नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ए क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि कल हमने एलसीएम के बारे में कुछ बेसिक पढ़ा था, आज मैं कुछ रूल्स बताऊंगा आपको उससे रिलेटेड। वो रूल क्या हैं? 3-4 रूल हैं जिनको लेकर हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज का रूल क्या है, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे हम इसकी अप्लाई करेंगे उस रूल को। चलिए देखते हैं साथियों। आज मैं आपको 3 रूल बताऊंगा एलसीएम निकालने के। किस किस टाइप से निकालेंगे हम, किस तरीके से उसमें अप्लाई करेंगे रूल को, किस तरीके से हम उसमें टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम वो रूल क्या हैं, उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, पहला रूल जो होता है रूल मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि भिन्नों का एलसीएम निकालिए, दशमलव का एलसीएम निकालिए, घातांक वाली संख्याओं का एलसीएम निकालिए। तो कैसे हम निकालेंगे उसको वो समझिए। चलिए देखिए साथियों, ये जो 3 रूल लिखे हैं, रूल नंबर 1 भिन्नों का लासा, उसके बाद में घातांकों का लासा लघुत्तम समापवर्तक और दशमलव का लघुत्तम समापवर्तक। ये 3 रूल मैं आपको इनके बेसिक आज बताऊंगा। बेसिक बताने के बाद इनमें 1-2 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। उसके बाद में पूरा कवर करने के बाद, एलसीएम एचसीएफ कवर करने के बाद में मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा सारे जितने अभी तक एग्जाम्स में आए हुए हैं। और हाँ, हाई लेवल की एग्जाम्स में आए हुए हैं वो तक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो साथियों लास्ट तक वीडियो को देखते रहें, ठीक है। अभी तो हम आज तो एलसीएम का, कल तो बेसिक पढ़ा था हमने एलसीएम का, आज मैं कुछ रूल बताऊंगा। 3 रूल हैं ये, इनको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से जानिए। फिर उसके बाद में इनको समझने के बाद हम कल एचसीएफ पर चलेंगे, एचसीएफ के बारे में सीखेंगे कुछ थोड़ा। चलिए, आज अगर मैं एलसीएम का पूरा पढ़ाता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करवाता हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसीलिए हम यही रूल देखेंगे तीनों। इन रूल के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं। तो मित्रों, ऐसे तो हमें समझ में आता नहीं है। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिख दूं, तो आप पढ़ के समझ सकते हैं और मैं उसके बाद में समझा भी दूंगा, ठीक है। लैंग्वेज में लिखते हैं हम इसको, तो मैं आपको बता देता हूं लिख के लैंग्वेज में पूरा। चलो, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। चलिए पहला रूल देखते हैं साथियों, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। याद कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए, जब भी हमें भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, हमें निकालना है, तो एक टर्म याद रखना है कि अंश का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। अगर भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना तो ऊपर वाली संख्या जिसे हम p/q। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपको भिन्न समझ में नहीं आ रहा है भिन्न होता क्या है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, पिछली क्लास में पढ़ाया है, लेकिन दिखने वाली नहीं थी, वो हाथ वाली क्लास थी, मेरा हाथ दिख रहा है उसमें, ठीक है। उस क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम के, संख्या पद्धति के सारे वो जितने भी हथकंडे थे, जितने अपनाने थे, सब अपना के बता दिए हैं मैंने। क्या संख्याएं होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। और देखना, उसमें मैंने इतने टाइप बताए हैं, आपने बुक में कभी पढ़े नहीं होंगे। आप कोई सी बुक उठा के देखना, उसमें जितने मैंने टाइप बताए हैं उतने किसी बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये संख्याएं, भिन्न क्या होता है, बाकी सब कुछ मैंने उसमें बताया है, तो वो देख लेना आप, ठीक है। वैसे मैं भिन्न बता देता हूँ। भिन्न उसको बोलते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब बटे के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे भिन्न बोला जाता है। बटा मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बटे के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वो भिन्न कहलाता है। p/q के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं भिन्न कहलाता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जब अगर p, ये जो q है, अगर 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या करना क्या है, अंश का लघुत्तम समापवर्तक और हर का मासा। मतलब
ये मसा नहीं है, ये है महत्तम समापवर्तक मतलब HCF, इसका LCM, इसका HCF। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अरे समझना क्या है, खाली लिखा ही तो है मैंने, अंश का लघुत्तम समापवर्तक, हर का महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब देखिए इसमें हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकाल सकते हैं। ये तो हमने लिख लिया ऐसे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ इसको सोल्व करके। ठीक, अब देखते हैं पहला एग्जाम्पल लेके हम। चलिए, हमें पहला एग्जाम्पल दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है 5/7, 7/8, 8/9 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैंने क्या बताया था, यहाँ ऊपर क्या लिखा है, अंश का लघुत्तम समापवर्तक, हर का महत्तम समापवर्तक। अब अंश क्या, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, ऊपर वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं, हर। जिन्हें पता है उन्हें नहीं, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है। ठीक है, अब देखते हैं हम हर का अंश का लघुत्तम समापवर्तक। तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे साथियों, वो जो ट्रिक मैंने कल आपको बताई थी, अगर उससे आप देखें तो बहुत जल्दी निकलने वाला है। ठीक है, यहाँ देखते हैं 8 को हमने उठाया, 8 सबसे बड़ी संख्या है, 8 को उठाया, ठीक उठा लिया भाई साहब, 8 को उठा लिया तो ना तो इसका जा रहा डिवाइड ना इसका जा रहा डिवाइड, इसको दुगना करेंगे तो दुगना करने पे कितना हो गया 16, फिर भी डिवाइड नहीं जाएगा। 8 को 1 गुना नहीं जा रहा है, 8 का 2 गुना 16, इसमें भी नहीं जा रहा है। 8 3 24, इसमें 5 नाराज हो जाएगा, 7 भी नाराज हो जाएगा। 8 चुकू 32, इसमें कोई भी नहीं जा रहा है। 8 5 40, इसमें भी कोई नहीं जा रहा है, इसमें खाली ये नाराज हो रहा है। ठीक है, इसका जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ 8 6 48, यहाँ 7 का नहीं जाएगा। ठीक है, 8 46, 7 से जा रहा है लेकिन 5 से नहीं जा रहा है। अब 8 8 64, नहीं जा रहा है। 8 नाम 72, 8 धाम 80। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है भाई साहब कि ये नहीं जाएगा किसी से भी। अगर ये ऐसा नहीं जा रहा है तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये रूल है। मैं रूल आपको आगे और बता दूंगा इसका रूल क्या होता है। जब भी इन तीनों में कोई कॉमन नहीं निकलता है, इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं निकलता है। देखिए यहाँ एक मूल संख्या पूरी है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये संख्या है, ये भी मूल संख्या है 7 की, इसके टुकड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन इसके हो सकते हैं। तो अगर इन तीनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही तो आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हथकंडा अपनाते हैं। ऐसे तो नहीं, वो तो आपको मैंने समझाने के लिए बोला है, नहीं तो मुझे पता था कि इनका एलसीएम ऐसे नहीं निकलता, लेकिन आपको कल की टिक रिवाइज हो गई। ठीक है, अब करना क्या है साथियों, 5 गुना 7 गुना 8, यही एलसीएम होगा इसका। ठीक है, 5 गुना 7 गुना 8, 8 8 5 40। मैंने क्या बोला था कि जब भी जीरो, किसी भी गुणा में जीरो आता है तो उसको पहले जीरो में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद में दूसरा मल्टीप्लाई कीजिए। अगर 7 8 56 और इसका मल्टीप्लाई करते तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होती करने में, लेकिन 8 5 40 ये कर दिया, बचा क्या है 7, 7 चुको 28, 280। ये आ गया हमारा क्या एलसीएम। 280 हमारा क्या निकल कर आया भाई साहब, एलसीएम निकल कर आया। अब देखिए 280 एलसीएम निकल कर आया तो हमने क्या निकाल लिया, ऊपर वाली संख्या का हमने निकाल लिया 280, ये हमारा निकल के क्या आ गया एलसीएम। अब नीचे वाली संख्या का HCF, मैंने आपको HCF अभी पढ़ाया नहीं है तो इतना ध्यान रख लीजिए कि इसमें क्या होता है, उसमें क्या थी, वहां छोटी से छोटी संख्या जो दिए गई संख्या में को डिवाइड करती हो पूरी। यहाँ पर क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या में निकालनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलता है उसमें। तो इसमें क्या निकलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको दी गई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे। अब यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या, इनमें भी कॉमन निकालना पड़ता है, ऊपर भी कॉमन ही निकलता है। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कॉमन निकलेगा, कि जो कॉमन निकलेगा। ऊपर क्या था कि इसमें कॉमन नहीं होता, इसका मल्टीप्लाई कर देते। इसमें कॉमन नहीं होता है किसी भी संख्या में, तो इसका HCF हमेशा 1 होगा। जब भी कॉमन नहीं होगा इनमें, HCF की बात कर रहा हूँ भाई साहब, HCF में जब भी कॉमन नहीं होगा वहां पर एक उसका आंसर होगा। ठीक है,
तो हर क्या निकल कर आया हमारे पास, हर निकल कर आया 1। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो जाएगा भाई साहब 280/1। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया हो तो बोलिए हाँ, फिर कल वाली बात। ठीक है, बोल दो हाँ रे, बोल दिया। चलिए, अब ये समझ में नहीं आया है तो हम एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए भाई साहब, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, अच्छे से सीख के जाना है। जिसका भी वीडियो देखो अच्छे से सीख के जाओ। ठीक है, चलिए सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 6/7, 8/9 और 12/10। ठीक, इसका हमें निकालना है एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले क्या करना है हमें, पहले करना है अंश का एलसीएम निकालना है। अब अंश का एलसीएम निकालना भाई साहब, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एलसीएम निकल कर आएगा हमारा 12, 8, 6, 8, 12। यहाँ बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 12। 12 का डिवाइड 6 में, 12 से 6 का डिवाइड 12 में जा रहा है, 8 का नहीं जा रहा है, तो इसको डबल कर देंगे, 12 दूने 24। ठीक है, 24 आया, 12 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। ये हमारा एलसीएम निकल कर आ गया। देखिए कितनी जल्दी एलसीएम निकल कर आ गया इनका, हम वो डब्बा डब्बा चब्बा बनाते उससे पहले आ गया। चलिए, यहाँ हमारा निकल कर आया 24 हमारा क्या निकल कर आया, एलसीएम। 24 हमारा क्या निकल कर आया, एलसीएम। अब एचसीएफ में क्या देखते हैं, एचसीएफ में ये देखते हैं कि इन तीनों में क्या कुछ चीज कॉमन निकल रही है। नहीं, यहाँ 3 तिहाई 9 होता है, 2 पंजे 10 होता है, यहाँ से कोई चीज कॉमन नहीं निकल रही। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा एचसीएफ हो गया हमारा 1। यही हमारा राइट आंसर हो गया। साथियों, आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। चलिए, मैं समझता हूँ कि अब समझ में आ गया होगा, आप बहुत समझदार हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे एक और रूल देखते हैं। सेकेंड रूल क्या था हमारा। चलिए मित्रों, घातांकों का एलसीएम है, इसमें 2 रूल हैं, इसमें भी घातांकों के एलसीएम में भी 2 रूल हैं। वो रूल मैं आपको चिपका के बता देता हूँ, यहाँ पे चिपक जाएगा, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो आप भी चिपका लेना अपने दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको कुछ रूल है, 2 रूल है, वो चिपका के बता रहा हूँ। पहला रूल है, चलिए लिख दे रहे हैं। चलिए देख लीजिए, मैंने चिपका दिया है पहला रूल। घातांकों का एलसीएम में पहला रूल देखते हैं, जब संख्या का आधार सेम हो तो। जब संख्या का आधार सेम हो, आधार क्या होता है, अब आधार में आप उलझेंगे। आधार क्या होता है, जैसे संख्या मैंने दी 2, यहाँ 2 की पावर 2, 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब इस संख्या की पावर तो हो गई, ये एक हो गई। ठीक है, एक मान लेते, जिसकी पावर नहीं होती उसका मालिक एक। सबका मालिक एक होता है, तो भाई साहब जिसकी पावर नहीं होती उसका मालिक एक होता है। ठीक है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4। अब ये तो हो गई पावर, और नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार मतलब इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको बेस। ठीक, ये बेस होता है उसका, ये आधार होता है इसका। चलिए, अब क्या बोल रहा है वो, जब संख्या का आधार सेम हो, जब संख्या का आधार सेम हो तो जिस संख्या की पावर सबसे ज्यादा होगी वही दी गई संख्या का एलसीएम होगा। अब यहाँ पर हमें संख्या मान लीजिए, हमने ये मानी थी, चलिए यहाँ पे मान लेता हूं, मान लीजिए मैंने संख्या मानी 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 7। अब यहाँ क्या है, आधार सेम है, आधार सेम दिख रहा है, आधार सेम दिख रहा है भाई साहब, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा ना। आधार सेम है तो जिस संख्या का पावर सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस नंबर, वही हमारा आंसर होगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि 3 की पावर 8 यहाँ इस संख्या में सबसे ज्यादा पावर वाली संख्या है, तो यही हमारा उत्तर निकल कर आएगा भाई साहब। बहुत इजी है, बहुत सरल है, लड्डू है, खा लीजिए। ठीक है, यही बहुत सरल तरीका है। तरीका क्या, यही होता है रूल इसका कि जिसकी पावर सबसे ज्यादा वही उसका आंसर होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं समझता हूँ आप बहुत समझदार हैं, तो आप समझ में आ गई होगी। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको लेना है। चलिए अब सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल क्या बोलता है इसका, सेकंड रूल में भी कुछ नहीं रखा है रे, सब मोह माया है। मोह माया जिस दिन आपने त्याग दी उस दिन सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल ये बोलता है कि मान लीजिए, मैं चिपका दूं पहले उसके बाद मानेंगे। ठीक है, चलिए साथियों,
यहाँ चिपका दिया हमने। अब इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ना क्या है, देखिए, जब संख्या का आधार सेम ना हो, आपने पिछले रूल में देखा था संख्या का आधार सेम होता है तो हम जो सबसे बड़ी पावर वाली संख्या वो ले लेते थे, ठीक है। अब यहाँ पर वो चीज नहीं है। अब यहाँ जब संख्या का आधार सेम ना हो और वहां कोई भी अंक उभयनिष्ठ, या उभयनिष्ठ को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। देखिए, हिंदी मीडियम वाले भी उभयनिष्ठ का मतलब नहीं समझते होंगे, मैं जहां तक मानता हूँ। हम कॉमन में ही कॉमन को ही समझ पाते हैं अच्छे से, इसलिए बोलता हूँ इंग्लिश हिंदी मीडियम में मैथ्स नहीं पढ़ी जाती, ठीक। उभयनिष्ठ या कॉमन ना निकल रहा हो, तब उस केस में हम सभी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उभयनिष्ठ या कॉमन का लफड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, उभयनिष्ठ या कॉमन का लफड़ा आपको समझ में नहीं आया, वो लफड़ा क्या है वो मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 की पावर 2, यहाँ 4 की पावर 2, यहाँ क्या लिख दूं 8 की पावर 2, ठीक। अब बेस समान नहीं है यहां, लेकिन बेस समान नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई साहब, इनका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे ऐसा मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी भाई साहब, लड़ाई कर लेंगे ये। अब करना क्या, देखिए, अब यहाँ बेस समान की बात कर रहा है, यहाँ एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना भाई साहब, जब संख्या का आधार सेम ना हो। आधार सेम है क्या, नहीं है ना, अरे बोलो हाँ नहीं है, नहीं है। दूसरी कंडीशन पे जाते हैं हम, और वहां कोई भी अंक उभयनिष्ठ या कॉमन ना हो। अब देखते हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ या कॉमन, देखिए यहां मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसलिए बोल रहा हूं पिछली क्लास देखना भाई साहब, उससे रिलेटेड आएगा पूरा। 4 की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 की पावर 2, न्याय समझ में, अरे आ गया होगा समझ में, ठीक है। 2 को क्या, 8 को क्या लिख सकता हूं, 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 की पावर 2, समझ में आया नहीं आया, अरे आ गया होगा समझ में आपको अच्छे से, बहुत समझदार है आप, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, दूसरी कंडीशन फेल यहां पर। अब करना क्या होता है, देखिए भाई साहब, जब ना कॉमन ना निकल रहा हो, ये कंडीशन सेकंड थी, लेकिन हमारे पास कॉमन भी निकला है और बेस भी सेम हो गया है, मतलब ये कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब अब यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, पहली वाली कंडीशन लग जाएगी कि जिसकी घात सबसे ज्यादा वही हमारा आंसर, तो इसकी घात सबसे ज्यादा भाई साहब 6 हो गई ना, इसकी घात 2 की पावर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये बोल रहा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उभयनिष्ठ या कॉमन का लफड़ा आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए बोलता हूँ भाई साहब जिसकी क्लास देखें आप रेगुलर देखना, क्योंकि वो आपको सिखा के जाएगा, ठीक है। अब मेरी क्लास आप देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक। मैं जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, उनके मतलब के साथ आपको पढ़ाता चलूंगा, उसके सारे सिस्टम में उसके सारे मतलब, उसके सारे मीनिंग आपको बताता चलूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है, 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का LCM फाइंड करना है, ठीक है। इतना समझ में आया, अरे समझना क्या है, क्वेश्चन लिखा है भाई साहब, अब समझ में तो अब आएगा आपको। देखिए यहां दिया है जब संख्या का आधार सेम ना हो और कोई भी अंक उभयनिष्ठ या कॉमन ना हो। संख्या का आधार सेम नहीं है भाई साहब, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंड, यहां से कोई भी संख्या कॉमन निकल रही है क्या, इसको 5 को मैं तोड़ सकता हूं क्या, नहीं। 2 को तोड़ सकता हूं क्या, नहीं। ये टूट नहीं सकते तो ये तोड़ सकते हैं हमें, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, टूटे हैं तो इनको जोड़ेंगे, तो करना क्या है, तब उस केस में सभी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सभी संख्या मतलब ये दो संख्या है यहाँ पर हमारे पास, तो 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, यही हमारा आंसर होगा। अरे क्या यार भाई साहब, डरा डरा के आपने तो ये बेवकूफ बना दिया। नहीं भाई साहब, यही आंसर होगा और ऐसे ही होगा, इतना सरल है। जी हाँ, इतना सरल है ये, इसको निकालना बहुत इजी है, ठीक है। आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं आपका ये तो खाली समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था, इसके बाद मैं आपको आज तो रूल ही पढ़ा रहा हूँ सारे। रूल पढ़ाने के बाद में मैं आपको क्वेश्चन की भी एक सीरीज चलाऊंगा, जिसमें 2-3 क्लास में हम अच्छे खासे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम तीसरा नंबर का जो रूल है वो क्या है। तीसरे नंबर का रूल देखना भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सरल है, और उसके बाद में आप उसको भी देख के बोलेंगे कि क्या, हाँ ये भी इतना सरल था, हाँ जी यही आप बोलने वाले हैं। तो देखिए आप भाई साहब, देखिए तीसरे नंबर का रूल देखना भाई साहब, तीसरे नंबर का रूल क्या बोलता है।
तीसरे नंबर का रूल है 10 का LCM। ठीक है भाई साहब, दशमलव का LCM। अब इसमें भी कितने रूल हैं? इसमें भी रूल तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको समझने के लिए कुछ चीजें चिपका देता हूं, तो आप उसको अपने दिमाग में चिपका लेना। ठीक है, पहले चिपका दो, उसके बाद भी समझा देंगे, ठीक है? नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। चलिए देखते हैं। चलिए मित्रों, चिपका दिया, यहां पर चिपका दिया। अब देखिए, संख्या में दशमलव के बाद जितनी भी संख्या दी जाए, संख्या में दशमलव के बाद जितनी भी संख्या दी जाए वहां उतनी ही शून्य लगाते हैं और दशमलव की जगह 1 लिखकर उस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद फिर जिससे मल्टीप्लाई किया था उत्तर में उसी से डिवाइड करते हैं। अब इसका बोलने का मतलब क्या है, आपको ऐसे समझ में कम आएगा। करने के बाद में, अगर एग्जाम्पल करने के बाद में इसको देखोगे तो आपको पूरा दिमाग में चिपक जाएगा, छप जाएगा। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए मुझे संख्याएं दी है। देखिए एग्जाम्पल दिया है हमें 0.12, 4.18, यहाँ पर क्या लिखा है 0.172, 1.20 का एलसीएम हमें निकालना है। अब बोल क्या रहा है कि जो भी संख्या दी है दशमलव के बाद जितनी संख्या दी है, मान लीजिए यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या दी है 1 2, 2 संख्या दी है दशमलव के बाद, यहाँ एक संख्या, यहाँ 2 संख्या दी है, यहाँ एक संख्या दी है, यहाँ 2 दी है, यहाँ भी 2 दी है। अब हाईएस्ट करना क्या है हमें, करना ये है हमें भाई साहब, करना ये है कि जितनी भी संख्या दी है उतने ही शून्य लगाते हैं और दशमलव की जगह 1 लिखकर उस संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट संख्या कितनी है 2 है। अब मैंने क्या करा कि 0.12 इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 तो लगाते हैं दशमलव की जगह, 0 0। हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करना भाई साहब, ये आप ध्यान रखना, हाईएस्ट पावर से मल्टीप्लाई करना। तो मैंने हाईएस्ट जो संख्या दी है लास्ट में उससे मल्टीप्लाई किया, 1 से कोई मतलब नहीं है हमें। अब देखिए यहाँ पर क्या करा मैंने 0.12 इंटू 100, यहाँ पर 0.12 इंटू 100, यहाँ पर क्या करेंगे 4.8 है, इसको भी मल्टीप्लाई किससे करूंगा 100 से। ठीक, इसको मैं आपको मिटा दूं क्योंकि यहाँ नीचे फिर दिखेगा नहीं आपको, इसको पहले मिटा देता हूं मैं, इसके बाद में आपको करवा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है भाई साहब 0.12 इंटू 100। ठीक है, हमने इसको कर लिया, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 12। ठीक है, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये निकल कर आएगा। अब 4.8 इंटू 100, यहाँ कितना आ जाएगा निकल कर 480 आ जाएगा, नहीं आएगा? अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा। 0.72 इंटू 100 इक्वल्स टू, यहाँ पर निकल कर आएगा 72, निकल कर आएगा नहीं आएगा? अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा। 120 इंटू 100, हाँ मैंने 120 बोल दिया तो आप भाई साहब 120 नहीं बोलते, 1.20 भी नहीं बोला जाता है। पॉइंट के बाद में जो भी संख्या आती है उनको एक एक करके बोला जाता है, वही रूल होता है दशमलव के बाद संख्याओं को उच्चारित करने का, संख्याओं को बोलने का, संख्याओं को प्रोनाउंस करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1.20, इसको 20 ही बोलेंगे, 20 नहीं बोलेंगे। अब यहाँ से क्या निकल कर आएगा 120। ठीक है, ये हमारे पास संख्या निकल कर आ गई, ये संख्या हमारे पास निकल कर आ गई। भाई साहब क्या बोला था उसने कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या दी, उन संख्याओं, जितनी भी संख्या दी है उनमें से हाईएस्ट जितनी संख्या है उस संख्या को, जितनी संख्या दी उनका 0 लगा के मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद संख्या निकाल दी। अब हमने संख्या क्या निकाल दी है, संख्या निकाल दी है भाई साहब 12, 4, 80, 72, 120। ठीक है, यहां से ये निकाल दिया है हमने। अब क्या करना है, करना ये है कि ये जो संख्या है 12, 480, 72, 120, इसका हमें निकालना है एलसीएम। अब मैंने बताया था आपको, वही ट्रिक अपनाएंगे। 480 सबसे बड़ा है, 480 मैंने ले लिया, 480 मैंने ले लिया।
क्या 480 12 से डिवाइड हो रहा है? 12 चौको 48, हाँ हो रहा भाई साहब, 12 तो राजी है। देखिए अब सबसे बड़ी संख्या हमने क्या ले ली? 480। 480 सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्या 12 का डिवाइड जा रहा है? हाँ जा रहा है भाई साहब। 72 का जा रहा है? 72 का नहीं जा रहा है। 72 का डिवाइड नहीं जा रहा। 120 का जा रहा है? हाँ जा रहा है 120 का, लेकिन 72 का नहीं जा रहा। तो 480 को लिया हमने, 480 इंटू 2। अब इसको डबल करेंगे 0, 8 दून 16 की 6 आता है 1, 4 दूने 8 और 1 9, 960। 960 में क्या इसका डिवाइड जाएगा? 12 का तो जाएगा, 12 8 96, ठीक है। 120 का भी जाएगा, हाँ ठीक है। 72 का जाएगा क्या? 72 का जाएगा क्या? 12 72, 12 8 96, 80 नहीं जाएगा भाई साहब। फिर 72 नाराज है, फिर 72 नाराज है। तो हम करते क्या हैं, करेंगे ये कि 480 में डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करा तो 0, 8 तेज 24 की 4 हाथ आया 2, 4 ते 12 और 14, 1440। क्या 1440 में 12 का डिवाइड जा रहा? हाँ 12 12, 12 इंटू 12 144 होता है। तो भाई साहब 12 का डिवाइड तो जाएगा ही। अगर आपको इसी टाइप से कैलकुलेशन करना है, मेरे जितनी फास्ट करना है, तो आप पिछले लेक्चर अवश्य देखना, क्योंकि मैंने उसमें ट्रिक भी बताई है सारी, स्क्वायर करने की, क्यूब रूट, क्यूब करने की, स्क्वायर रूट करने की, सारी मैंने ट्रिक बताई है आपको। देखिए 12 डिवाइड देगा इसको, एक 1440 को। यहाँ पर 480 तो देगा ही, क्योंकि 480 से हमने निकाला है, 480 इसकी रूट है। 72 से जाएगा कि नहीं, क्योंकि यही परेशान कर रहा है इतनी देर से, यही नाराज बैठे हैं भाई साहब। 12 से 12 छंग 72, ठीक है। 12 12 148, ठीक। हाँ 6 दूने 12। अब ये 72 से भी जा रहा, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आया? 1440। ये हमारा आंसर निकल कर आया। अरे ये आंसर होगा? नहीं भाई साहब। अब उसने बोला क्या था, पिछली लाइन पढ़ के देखना आप। ये बोला था उसने कि जब हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, उसके बाद जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 100 से मल्टीप्लाई करा है, जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसका यहाँ पर डिवाइड दे देंगे। जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसका हम यहाँ पर डिवाइड दे देंगे। तो हमने डिवाइड दे दिया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, यहाँ पर आया तो यहाँ दशमलव लगा दिया हमने। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा? यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आएगा भाई साहब? 100 का डिवाइड दिया हमने। जैसे मान लीजिए हमारे पास एलसीएम आया इसका कितना, अब अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एलसीएम आया हमारा 1440। 1440 एलसीएम आया, हमने मल्टीप्लाई किससे करा था? 100 से। तो इसी संख्या से हमें डिवाइड देना है इस उत्तर में जो एलसीएम आया है, ठीक है। इसको डिवाइड दिया 100 से, यहाँ पर ये कैंसिल, यहाँ इसका एक दशमलव लग जाएगा। तो आया क्या हमारा? 14.404। हाँ 4 या 0 कुछ भी लिख दो, इसके बाद 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये शून्य के समान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आया? 14.40। यही हमारा एलसीएम होगा इस क्वेश्चन का। साथियों मैं समझता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको और एग्जाम्पल की जरूरत है तो मैं आपको इसके बाद में जितने भी अभी टॉपिक पढ़ाऊंगा, कौन सा एचसीएफ, उसके बाद में मिक्सचर जो हमारा एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, मिक्सिंग एलसीएफ एचसीएफ का दोनों का, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जो अब मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आपको, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं, दी एंड करते हैं। तो साथियों आपको, मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो साथियों, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके अवश्य बताना कि आपने यहाँ गलती की है, या आपने अच्छा पढ़ाया, या हमें समझ में आया या नहीं आया। साथियों लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।